तो स्टूडेंट्स, अपना जो लास्ट लेक्चर था ना, उसमें हमने डायमेंशन एनालिसिस की पहली एप्लीकेशन की थी। क्या एप्लीकेशन की थी? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज़ किया था, n1 u1 n2 u2, और वहाँ से हम हर जगह क्या इक्वेशन लगाया था, n2 इज इक्वल टू, हमने बच्चों ये यूज़ किया था n2 न्यूमेरिकल वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे जिस सिस्टम में, n1 जो गिवन है इनटू क्या यूज़ किया था बच्चों, m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 रेज टू पावर b एंड t1 बाई t2 रेज टू पावर बच्चों c। अब ऐसा ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखा बच्चों मैंने, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। बच्चों एनर्जी का यूनिट होता है, तो हमें देखो सबसे पहले तो डायमेंशन फॉर्मूला पता लग गया, एनर्जी का पता है हमें किसका होता है, जो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का होता है बेटा, m1 l2 t-2। तो देखो सबसे पहले तो हमने यहां से एक चीज फाइंड आउट की कि हीट और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, m1 l2 t-2। तो बच्चों डायमेंशन ए की वैल्यू 1 आ गया, यहां से b बच्चों 2 हो गया और c आ गया -2, राइट ना। अब देखेंगे आगे, 1 जूल किसके बराबर, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, अब हमने कोई सिस्टम कंसीडर किया जिसमें मास को हमने अल्फा केजी रखा, यूनिट ऑफ लेंथ को बीटा मीटर रखा और यूनिट ऑफ टाइम को गामा सेकंड रखा। तो ये प्रूव करना है कि 1 जो कैलोरी होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 एंड गामा 2। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से n2 की वैल्यू रख दिया, n2 यू ऑल नो, n2 इज इक्वल टू क्या होता है अपना n1 m1 बाई m2 रेज टू पावर a, l1 बाई l2 रेज टू पावर बच्चों b और t1 बाई t2 रेज टू पावर c। तो बच्चों किसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किसको करना, 1 कैलोरी को। तो n1 तो 1 हो गया बच्चों, तो देखो बच्चों ये n1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब हमें n2 तो निकालना है, कितने यूनिट्स आएंगे इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में मास को अल्फा केजी मान लिया, लेंथ को बीटा मीटर मान लिया और टाइम को गामा सेकंड मान लिया। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 1 है, अब जूल देखो, पहले तो जूल किस में यूनिट होता है, एसआई सिस्टम में। तो 1 है, 1 जूल है, तो मास कितना हो गया आप बताएंगे, 1 केजी, लेंथ कितना हो गया 1 मीटर और टाइम भी क्या हो गया 1 सेकंड। तो हम क्यों ना m1 को 1 केजी लिखें। अब बच्चों सेकंड सिस्टम जो है उसमें मास को कितना लिखा गया, अल्फा केजी, तो दिस 1 इज अल्फा केजी रेज टू पावर ए का डायमेंशन कितना है 1, ये लो L1 1 जूल, तो लेंथ कितना होगा 1 मीटर, तो 1 मीटर अपॉन जो सिस्टम एम्प्लॉय किया उसमें लेंथ कितना दे रखा है बीटा मीटर, तो दिस 1 इज बीटा मीटर, राइट। इस रेज टू पावर बेटा b की वैल्यू भी गिवन है 2 है। अब T1 देखेंगे, 1 जूल 1 मास, राइट ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, क्लियर, और टाइम भी कितना 1 सेकेंड। सोल्व करें इसको बेटा, आगे बोलो, T1 बाई T2, T1 कितना है 1, T2 देखो जो एम्प्लॉय सिस्टम की उसमें T की वैल्यू कितनी है गामा सेकेंड, दिस 1 इज गामा सेकेंड, इसकी पावर बेटा -2। अब बेटा क्या कैंसिल होता है, केजी से केजी कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड। तो देखो गामा रेज टू पावर -2 आएगा नीचे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो गामा रेज टू +2 हो गया। तो अब जो नया यूनिट आया वो क्या आया, 1 अल्फा इनवर्स, राइट बच्चों, ऊपर चला गया अल्फा। आगे चलो बेटा, बीटा की पावर क्या आ गया -2 बच्चों, अबाउट इक्वल टू 4.2 जूल था। देखो बेटा, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 नहीं बेटा, कितना है 4.2 जूल, 4.2, राइट, 1 नहीं था बच्चों, 4.2 को अबाउट कितना है 4.2, 1 कैलोरी 4.2, तो जूल इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया, n2 कितना हो गया बेटा, n1 कितना हो गया 4.2। हमें नई सिस्टम में मैग्नीट्यूड निकालना था, तो अल्फा -1 बीटा -2 और बेटा गामा का देखो, नीचे गामा -2 आएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो गामा रेज टू +2। तो अब जो नया सिस्टम आया 1 कैलोरी, वो किसके बराबर आया बताओ, 4.2 अल्फा रेज टू -1 बीटा रेज टू -2 एंड गामा रेज टू +2। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार खुद से भी ट्राई करेंगे। फिर देखो क्वेश्चन, 1 कैलोरी
1 कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी विच इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो इसका मतलब हमें कैलोरी को 1 जो कैलोरी है उसकी वैल्यू निकालनी, कितनी निकालनी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा माइनस 2 और गामा 2। तो हमने क्या किया, पहले तो बच्चों एनर्जी का डायमेंशन लिख लिया m1 l2 t माइनस 2। बेटा a1 आ गया, b2 आ गया और c माइनस 2 आ गया, राइट यहां तक। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू किसके अंदर, SI सिस्टम में कितना है 4.2 रखा हमने। m1 जूल है तो बच्चों 1 जूल किसके बराबर है 1 kg। मैं इसको बताऊं क्या आपको, बेटा वर्क होता है, मैं अलग से लिख के समझाता हूं आपको। वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये बेटा किलोग्राम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो आप देखो ना सारी चीज 1 हो गया, तो m1 1 kg, l1 1 मीटर, टाइम 1 सेकंड। बट जो सिस्टम एम्प्लॉय किया गया उसमें मास अल्फा केजी, तो m2 बेटा अल्फा केजी हो गया। यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर, तो बेटा l2 बीटा मीटर हो गया। एंड टाइम इज गामा सेकंड, पुट कर दिया। तो 1 कैलोरी किसके बराबर आता है 4.2 अल्फा रेज टू -1, बीटा रेज टू -2 एंड गामा रेज टू 2। इसी की यहां पे एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको, आप बोर्ड पे देखेंगे ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा बिल्कुल डायमेंशन एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम विच एज, जिसका 100 ग्राम मास हो गया, 100 सेंटीमीटर लेंथ हो गया और टाइम हो गया 1 मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स, मींस बेस यूनिट्स। तो बच्चों हम क्या करें, पहले तो हम ये देखते हैं जूल पर मिनट किसका यूनिट है। आप देखो क्या गिवन है 60 जूल पर मिनट। तो मैंने क्या किया बच्चों 1 मिनट में सेकंड में कन्वर्ट कर लिया बेटा, तो ये आ गया 60 जूल मिनट में कितना हो गया 60 सेकंड। तो बेटा कितना आ गया ये 1 जूल पर सेकंड। तो बेटा जूल पर सेकंड किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है। तो बच्चों गिवन जो चीज है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और उसका यूनिट क्या है वाट हो गया। तो इट मींस हमें पावर को कन्वर्ट करना है। तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ बच्चों पहले तो आप, बेटा P होता है वर्क पर सेकंड। वर्क का तो बच्चों आप लोगों ने सीखा है पहले, एनर्जी वाला होता है, और वर्क का होता है बेटा m1 l2 t -2, राइट। अब टाइम को बेटा t से डिवाइड करें तो इसका डायमेंशन तो आ गया m1 l2 t रेज़ टू -3। तो देखो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, तो यहां से हमारा सबसे पहला काम तो सोल्व हो गया। a तो 1 आ गया, b बच्चों 2 आ गया ना, और c कितना आ गया बोलो -3। बस अब क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं हम। क्या फॉर्मूला था बताओ, n2 नए सिस्टम में निकालना है, n1 क्या होता था m1 बाई m2 रेज टू पावर a बेटा 1 हो गया। अगला बोलो L1 बाई L2 रेज टू पावर b बेटा 2 है, आ गया हमारे पास। नेक्स्ट बोले T1 बाई T2 रेज टू पावर बताएंगे -3। तो हम इसको बेटा प्लस बनाने के लिए T2 बाई T1 पुट कर सकते हैं ना। चलो अब N1 देखो कितना है, किसको कन्वर्ट करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है 1 जूल पर सेकेंड। तो इट मींस दिस इज SI सिस्टम, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क इन SI सिस्टम। तो 1 जूल कब होगा वर्क, जब क्या हो मास 1 लेंथ 1 टाइम 1। तो आप देखेंगे N1 कितना हो गया 1, ये लो बच्चों 1, m1 1 किलोग्राम। बेटा जो सिस्टम हमें विच हैज अ सिस्टम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ऑन अ सिस्टम, इस सिस्टम की वैल्यू क्या है, मास कितना है 100 ग्राम। तो क्यों नाम m2 क्या हो गया 100 ग्राम रेज टू पावर 1। L1 बेटा 1 है, 1 क्या मीटर, L2 क्या है देखो 100 सेंटीमीटर, ये लीजिए बच्चों। नेक्स्ट बोलो बेटा
T1 1 सेकेंड है और यहां पर सिस्टम में कितना दे रखा है 1 मिनट, इट मींस 60 सेकेंड, और बेटा इसकी पावर क्या हुई -3। देखो समझ तो आप, ये बेटा 1 जूल पर मिनट है, इसको मैंने पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 1 जूल पर सेकंड आ गया। तो हमें इसको कन्वर्ट करना, इसकी वैल्यू निकालनी है दूसरे सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? जहां पर मास 100 ग्राम है, लेंथ 100 सेंटीमीटर और टाइम 1 मिनट है। तो गिवन वैल्यूज क्या है? n1 1 हो गया बेटा, मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। अब जिसकी निकाली उस सिस्टम में क्या है? मास 100 ग्राम, m2 100 हो गया, L2 100 हो गया, T 60 हो गया। अब बेटा इसको सोल्व करना आप लोग करेंगे, देखें क्या करूं मैं बच्चों, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। बेटा 1 kg में कितने ग्राम? 1000, 10⁻³ ग्राम अपॉन 100 बच्चों, राइट। पावर बोलिए बच्चों, ये कितना है 1, और यहां वैल्यू कितनी थी बेटा? n1 था। चलो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है 2। तो बेटा इसको भी लिख देते हैं हम, कितना 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, रेज़ टू पावर बोलो 2। चलो आगे इसको रिवर्स कर लूं बच्चों। रिवर्स का मतलब 1/60 को प्लस बनाने के लिए क्या करूं? 60/1। तो बेटा इसको ऐसे लिखूं 60/1 रेज़ टू पावर +3 हो गया। बस कैलकुलेशन बच्चों कर लेंगे आप। ग्राम कैंसिल बेटा, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। कितना बच गया हमारे पास? 1 × 10 बच गया बेटा। ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, ये बेटा 1 बच गया। ये कितना बच गया? 6 का क्यूब 216 × 10⁻³ तो जो नई सिस्टम आया वो कितना आ गया? 216 × 10⁻⁴। क्या आ गया? ये आ गया उस सिस्टम में जिसमें मास 100 ग्राम, टाइम कितना था? लेंथ कितना? 100 सेंटीमीटर और टाइम कितना था? 60 सेकेंड। ये न्यू यूनिट्स आ गया, राइट बच्चों। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट आपको मैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट एप्लीकेशन पे, वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो बच्चों आप थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं आप क्वेश्चन को। इफ, अगर मैं ये मान लूं, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन, मैंने आपको क्या बोला बच्चों? इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, राइट बच्चों। यूनिट किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ पावर मैंने बोल दिया बच्चों किलोवाट, और तीसरा बोला बेटा यूनिट ऑफ टाइम इज मिली सेकेंड, राइट ना। तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, what is the value of length या एंड मास। हमें आपको यूनिट बताना है लेंथ का और मास का क्या आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड मास। इफ फोर्स का यूनिट किलो न्यूटन है, पावर का बेटा किलोवाट है और टाइम का मिली सेकेंड है। तो बच्चों न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो हम पहले फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं, m1 L1 T⁻⁻²। बेटा कितना 1 किलो न्यूटन, किलो में 10 की पावर 3 होता है, 10⁻³ न्यूटन, राइट। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए आपको, W/T, m1 L2 T⁻²/T, तो क्या होगा T-3। ये भी बेटा किलोवाट है। ये लो एक और गिवन है बेटा क्या, टाइम, तो हमने बेटा T को भी लिख लिया, मिली में 10⁻³ सेकेंड। अब हमें देखो मास की और लेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, m1 L2 T-3, इसको बेटा डिवाइड हमने किया
M1 L1 T-2 इसको डिवाइड किया तो बेटा कितना आ गया, 1 आ गया। 10³ से 10³ कैंसिल हो गया। तो अब आप देखो M1 कैंसिल हो गया तो ये बच गया बेटा हमारे पास, दिस इंप्लाइज L1 T-1 बेटा 1 आ गया। तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। हमें लेंथ चाहिए तो T की वैल्यू तो दे ही रखी है हमारे पास, तो क्यों ना बेटा हम T की वैल्यू यहां पुट कर दें। तो देखो क्या आएगा, L/T बेटा इसको ऐसे लिख लिया, T नीचे ले डिनोमिनेटर में 1, T बेटा कितना है -3, तो L/10⁻³ 1, तो बेटा लेंथ तो आ गया कितना 10⁻³ मीटर। 10⁻³ बेटा कितना आएगा देखो आप, L1 T-1 1 है, T कितना दे रखा है बेटा -3, तो इसको मैंने L/T रखा तो T की वैल्यू -3 पुट कर दी तो L आ गया बेटा 10⁻³ मीटर। L आ गया -3। अब देखो L हमने निकाल लिया बच्चों, T बेटा हमारे पास गिवन है तो हम किसी भी क्वेश्चन पुट कर दे, या तो इसमें या इसमें। आसान इसमें रहेगा क्योंकि यहाँ T-2 है, तो सोल्व करें। M की वैल्यू निकालनी है, देखो बेटा M तो फाइंड आउट करना है। चलो L1 L की वैल्यू देखो -3, ये लो बेटा -3 पुट किया। T बेटा -2 है और यहां पर T देखो कितना है -3, तो T की वैल्यू क्या रखूं मैं, -3 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू बेटा कितना है 10⁻³ है। तो बेटा आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है x की पावर n की पावर n, m इंटू n, तो कितना हो गया m इंटू 10⁻³ बेटा ये 10⁻³ कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया, इज इक्वल टू 10⁻³। तो बेटा देखो आप लोग इसको नीचे लेके जाएंगे तो 10⁻³ तो m की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं, सोल्व करेंगे तो बेटा m आ गया 1 कीजिए और लेंथ आ गया 10⁻³ ये भी क्वेश्चन है किसके डायमेंशन एनालिसिस पे, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। क्लियर ना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वो बताता हूं दैट डिपेंड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैंने 1-2 लेक्चर पहले भी डिस्कस किए थे, मैं फिर आपको क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, देखेंगे आप। बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर बाय द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। राइट बच्चों, अब आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस भी, जैसे कोई बुक अरेंज होती है आप उससे ट्राई करें क्वेश्चन पे, फर्स्ट एप्लीकेशन पे। देखो मैं आपको कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के मैंने बता दिए थे, मैं फिर आपको बता रहा हूं बच्चों। लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, सिर्फ एक चीज याद रखेंगे आप कि लाइक क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है और लाइक क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। बार बार मींस आप लेंथ है ना बच्चों, आप उसमें लेंथ ही ऐड कर सकते हैं तो उसका L ही रहेगा और L माइनस एल भी L ही रहेगा, नॉट 0। मतलब डायमेंशन एनालिसिस में आइडेंटिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं बच्चों। एरिया जो है, एरिया में अगर मैं बी ऐड करूं सपोज करो, तो बेटा एरिया में तो बी तभी ऐड हो सकता है जब बी भी क्या हो बच्चों, एक एरिया हो। क्लियर ना। जैसे मैं आपसे बोल दूं b माइनस एल स्क्वायर, तो बेटा b में एल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मींस b जब तक एल स्क्वायर नहीं होगा ना तब तक हम एल स्क्वायर थोड़े सब्ट्रैक्ट होगा। मींस कोई भी दो क्वांटिटी ऐड हो रही है या कोई भी दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में दिए थे, मैं और क्वेश्चंस आपको रिपीट कर देता हूं इसके ऊपर। मैंने बोला ना लाइक क्वांटिटी ऐड हो सकती है, लाइट की सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मैंने एक एग्जांपल पहले दिया तो मैं फिर बता देता हूं। बेटा मैंने एक वेन डेर वाल इक्वेशन लिखी थी, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हो, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। बेटा P प्रेशर दे रखा था, क्वेश्चन में गिवन था ये बच्चों, V यहां पे वॉल्यूम गिवन था, R गैस कांस्टेंट था,
और टी बेटा टेम्परेचर था। मेरा मीनिंग सिर्फ इस क्वेश्चन को बताने का ये है कि बच्चों हमें ए और बी का डायमेंशन निकालना है। तो मैंने आपसे बोला लाइक क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है, लाइक क्वांटिटी ही सबट्रैक्ट हो सकती है। बच्चों वॉल्यूम में बी को सबट्रैक्ट कर रखा है, तो वॉल्यूम में अगर बी को सबट्रैक्ट कर रखा है तो बेटा बी भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप बताएं मेरे को। जब तक बी वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम में से बी घट ही नहीं सकता, सबट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो बी तो क्या हो गया, बी का डायमेंशन तो बेटा वॉल्यूम ही हो गया, एल क्यूब हो गया। अब देखो आप प्रेशर में ए बाई वी स्क्वायर को ऐड किया, तो बेटा ये प्रेशर में ए बाई वी स्क्वायर तभी ऐड हो सकता है जब ए बाई वी स्क्वायर भी बच्चों क्या हो, प्रेशर हो। तो ए का डायमेंशन कितना इजी हो गया, प्रेशर इंटू वी का स्क्वायर। अब बेटा प्रेशर का डायमेंशन तो आपको आता है, फोर्स अपॉन एरिया, m1 L-1 T -2, और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एल क्यूब स्क्वायर है, तो L रेज टू पावर 6। राइट बच्चों, क्लियर ना? मैंने आपको बार बार बोला, सिर्फ ये याद रखें, लाइक क्वांटिटी ऐड हो सकती है, लाइक क्वांटिटी सबट्रैक्ट हो सकती है। मैंने एक और क्वेश्चन बताया था, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। P यहां पे पावर है, x डिस्टेंस है, x क्या बच्चों, डिस्टेंस, t बेटा टाइम है। तो a और b का डायमेंशन बताओ। अब कितना इजी है बच्चों, एक्स स्क्वायर किस में सबट्रैक्ट हो रहा है, b में से सबट्रैक्ट हुआ है, तो b भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों b में से एक्स स्क्वायर सबट्रैक्ट हुआ तो b भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो b का डायमेंशन तो आ गया एक्स स्क्वायर, x डिस्टेंस है, एल स्क्वायर आ गया बच्चों। अब एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ही रहेगा ना, तो पी क्या आ गया बच्चों, एल स्क्वायर बाई 80। तो बेटा ए का डायमेंशन निकाल लेंगे, एल स्क्वायर बाई पी टी। राइट बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एक तो बेटा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, और नेक्स्ट टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज। थैंक यू बच्चों।